इंदौर में सूदखोरों से परेशान होकर जान देने वाले कारपेंटर के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। परदेशीपुरा में रहने वाले कारपेंटर ने सुसाइड से पहले अपनी पत्नी को एक वॉइस मैसेज भेजा था, जिसे पत्नी ने 17 मिनट देर बाद देखा। इसी बीच उसके पति ने जानलेवा कदम उठा लिया। पत्नी ने बताया कि मैसेज भेजने के 17 मिनट के अंदर ही पति योगेश ने यह कदम उठा लिया। अगर मैं 17 मिनट पहले मैसेज देख लेती तो शायद उनकी जान बच जाती। दरअसल परदेशीपुरा इलाके में रहने वाले योगेश ने शनिवार को अपने ही घर में फांसी लगा ली थी। घटना के समय पत्नी और बेटा प्रवीण घर पर नहीं थे। योगेश ने जान देने के पहले व्हाट्सएप पर पत्नी को एक वॉइस मैसेज भेजा था। पत्नी ने जब मैसेज सुना तो परिवार के अन्य लोगों को जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस को बुलाया गया। उनकी पत्नी ने बताया कि वो 17 मिनट में जिंदगी भर नहीं भूल सकती। 2 दिन से पति की तबीयत ठीक नहीं थी। सुबह उनसे बात की तो बोले कि गले में दर्द हो रहा है। इस पर मैंने उन्हें डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर मैं अपने जॉब पर चली गई। इसके बाद उन्होंने सुबह लगभग 11 बजे व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज किया, लेकिन मोबाइल का नेट बंद होने के चलते वहां मैसेज मेरे पास नहीं आया। कुछ देर बाद जब मैंने मोबाइल का नेट चालू किया तो उनके नंबर से एक वॉइस मैसेज आया। इसमें उन्होंने जाने की बात कही। अगर मेरा नेट बंद नहीं होता तो शायद मैं उनकी जान बचा लेती। ये 17 मिनट की गलती मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। आगे महिला ने बताया कि पति का मैसेज देखते ही मैंने तुरंत उनके नंबर पर कॉल किया तो बेटे प्रवीण ने उसे रिसीव किया। उसने बताया कि पिता 11 बजे के लगभग मोबाइल उसे दे गए थे। उन्होंने कहा था कि अगर किसी का कॉल आए तो कह देना कि वहां बाहर गए हैं। मैंने बेटे से घर जाकर पिता को देखने के लिए कहा। जब बेटा वहां पहुंचा तो दरवाजा बंद था। आवाज देने के बाद जब पिता ने दरवाजा नहीं खोला तो पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदारों की मदद से उससे दरवाजा तोड़ा, और लेकिन जब तक योगेश अपनी जिंदगी खत्म कर चुके थे। मृतक पत्नी के मुताबिक उनके पति को मोबाइल पर ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता था। इसके चलते उन्होंने वॉइस मैसेज किया था। जो कर्ज था वो पति योगेश की बीमारी के चलते लिया गया था। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों ने योगेश को 6 महीने के बेड रेस्ट के लिए कहा था। इसके बाद से वहां घर ही रहते थे। परिवार के लोगों ने बताया कि योगेश को बचपन में चोट लगी थी, जिसके कारण उन्हें चलने में दिक्कत होती थी। करीब 4 महीने से वहां काम भी नहीं कर रहे थे। इसके कारण उन पर कर्ज हो गया था। पिछले कुछ दिनों से उन्हें सूदखोर कॉल कर परेशान कर रहे थे। परदेशीपुरा इलाके में रहने वाले योगेश ने शनिवार को अपने घर में फांसी लगा ली थी। घटना के समय पत्नी और बेटा प्रवीण घर पर नहीं थे। योगेश ने जान देने के पहले व्हाट्सएप पर पत्नी को एक वॉइस मैसेज भेजा था। पत्नी ने जब मैसेज सुना तो परिवार के अन्य लोगों को जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस को बुलाया गया।